कोशिश की जा रही है। क्या कभी हमने रात की तन्हाइयों में सोचा है कि हमने जिस मजहब का कलमा पढ़ा है इस मजहब को हमें बुलंद कैसे करना है? मेरे अजीजों, हमारी इस जवानी को अल्लाह ने जो हमें जवानी दी है सिर्फ रास्तों में काटने के लिए नहीं दी है। हमारी जवानी जो अल्लाह ने दी है रास्तों में खड़े होने के लिए नहीं दी है, मोबाइल पे टाइम खराब करने के लिए नहीं दी है। मेरे अजीजों, अपनी जवानी की कदर कर लो। मेरे अजीजों, अपनी इस जिंदगी की कदर कर लो। अल्लाह ने अगर आपकी ये जिंदगी कबूल कर ली तो आपकी जिंदगी दोबाला हो सकती है। जरा देखें सहाबा इकराम की जिंदगियां क्या थी। सहाबा इकराम ने मेरे आका के एक तरीके के अमल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सहाबा मेरे आका के रास्ते को अगर जाना करते थे तो इससे नहीं जाना करते थे कि कोई उन्हें मुखबिर आता था, कोई कासिद आता था, बताता था। नहीं, बल्कि सहाबा इकराम जान लिया करते थे फुला रास्ते से अगर खुशबू आ रही है तो आमिना का लाल यहाँ से निकला होगा। बोलते जरा सुभान अल्लाह। ये मेरे सहाबा का अंदाज था। आज हमारा अंदाज ये है, मसाजिद में अजानें हो रही है, हमने गलियों को आबाद किया है, माज़अल्लाह हमने मसाजिदों को वीरान कर दिया। जरा देखें हमारी ये हालत कहां तक पहुंच चुकी है। हमारी आज हालत ये हो चुकी है, माज़अल्लाह हमने अपने आप को रुपयों पे बेचना शुरू कर दिया, अपनी इज्जत नहीं समझी, अपनी कदर नहीं की। जरा देखें मेरे सहाबा की जिंदगी क्या थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, ये हजरत उमर बिन खत्ताब के बेटे हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह है। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते से जैसे ही गुजरे हैं, वहां से गुजरते टाइम वहां पे एक दरख्त पड़ा है जो बबूल का दरख्त था। आप गुजरे हैं, आपका कद थोड़ा सा छोटा था, आपकी टोपी उस दरख्त में नहीं लगी। आप पीछे लौटे, लौटने के बाद आप थोड़े उच के हैं, थोड़ा और ज्यादा बुलंद हुए, आपकी टोपी उस जब दरख्त में लग गई। लगने के बाद में आपने उन मुबारक हाथों से अपनी टोपी को उस बबूल के कांटों से निकालना शुरू कर दिया। जब लोगों ने ये अंदाज देखा कई बार का, लोग पूछने लगे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे मेरे तालिब किराम के गयूर मुसलमानों, आज इस जश्न ईद मिलाद नबी से, आज इस जश्न वाहिदी से ये अंदाज लेके जाना। आज हमें अगर जिंदगी गुजारना है तो आमिना के लाल के तरीके के गुजारना है, वरना मेरा इस जिंदगी में मर जाना बेहतर होगा, मेरा यहाँ पे जीना बेहतर नहीं होगा। जरा देखें ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जैसे ये अंदाज देखा साहबा ने, साहिबा पूछना शुरू कर देते हैं, अरे अब्दुल्लाह इब्ने उमर तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये क्या हो गया है? तुमने अपने अंदाज को क्यों चेंज कर दिया है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, एक दिन मेरे आका हजरत आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के शहंशाह यानी कि हजरत आमिना के लफ्ते जिगर जब इस दरख्त के पास से गुजरे थे, जब मेरे आका का जो इमामा शरीफ था, मेरे आका के इमाम शरीफ का एक शिमला जो था वो इस तरह की इस बबूल के कांटे से लग गया था। नबुव्वत वाले हाथों से आमिना के दुर्रे यतीम ने अपने साफे को निकाला था। मुझे अपने आका की ये अदायगी पसंद आई। जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं वही अंदाज अपनाता हूँ जो आमिना के लाल का अंदाज। देखिए ये सहाबाए किराम की जिंदगी थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे आका के तरीके पे काट के दिखा दी। लेकिन जरा बताओ, मेरे सहाबा भी जवान हुए थे, मेरे सहाबा भी बच्चे थे, मेरे सहाबा बूढ़े भी हुए थे, मेरे सहाबा को जवानी भी आई थी, 20 साल के भी थे, 40 साल के भी थे, 60 साल के भी हो चुके थे। लेकिन जरा उनकी तारीख को पढ़ो, आपको पता चलेगा 18 साल का चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो सहाबी 18 साल के हो, चाहे वो 20 साल के हो, चाहे वो 40 साल के हो, उन सहाबा का तरीका ये था, अगर वो जंग में हुआ करते थे तो नमाज की पाबंदियां क्या करते थे, अगर वो खेतों में हुआ करते थे खेतों में भी अपनी नमाजों की पाबंदियां करते थे। जब भी कहीं मौके पे होते थे वहां पर इतने लोगों को रखते थे, वहीं पर एक मस्जिद बना दिया। जहां जहां साहबा गए वहां पे एक मस्जिद कायम हो गई। माज़अल्लाह आज का हमारा मुसलमान जहां गया अपना नाम एकदम नीचे डुबो गया। मुसलमान का नाम माज़अल्लाह आज सिर्फ और सिर्फ न्यूज की सुर्खियों का एक नाम रह गया। न्यूज पे बड़ा बड़ा लिख के आएगा फुला जगह चोरी हुई है, माज़अल्लाह मुसलमान ने की है। जरा बताओ मेरे साथियों,
अरे मेरे अजीज दोस्तों, आपने ये महफिल मिलाद का इनेकाद जो किया है, बड़ा अच्छा आपका अंदाज हुआ। अल्लाह ने आपसे ये काम किया, बहुत अच्छा। लेकिन जरा ये बताओ, क्या हम ये सारे काम करने के बाद में नमाजों से गाफिल रहे, अपने वालिदैन की इताअत ना करें, क्या हम दुनिया में सरबुलंद हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। जरा देखें, आज हमारा हाल इतना पेचीदा हो चुका है, इतना हमारा हाल गिर चुका है। माज़अल्लाह, आज हमने अपनी माँ को माँ नहीं समझा है, बाप को बाप नहीं समझा है, बहन को बहन नहीं समझा है। हर एक की हमने जो है नाफरमानी करना शुरू कर दी। जरा देखें, हजरत उमर बिन वक्कास, हजरत साद बिन वक्कास है, हजरत साद बिन वक्कास के एक बेटे हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी का मामूल बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब तक दुनिया में रहेंगे कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। पूरा पूरा दिन नमाज पढ़ा करते थे, रात में नमाज पढ़ते थे। और जब इतनी ज्यादा नमाज पढ़ा करते थे, उनके वालिद साहब कुछ एक दिन बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो उन्होंने अपने बेटे से पानी मांगा है। बेटा नमाज में मशगूल है, बेटे ने पानी नहीं दिया है। खाना मांगा है, खाना नहीं दिया है, क्योंकि नमाज में मशगूल है। वो हजरत साद बिन वक्कास मेरे आका के मुकद्दस आस्थाने पे गए हैं। जाने के बाद कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मेरा बेटा अब्दुल्ला जो है, मैं हर वक्त नमाज में रहता है,